सज्जल अली ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों नहीं बचाई, आसिफ रज़ा मीर का कुछ हैरानकुन इंकशाफ। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी अदाकार आसिफ रज़ा मीर का नौबेहत जोड़ों को दिया गया मशवरा। सज्जल और आहत रज़ा मीर की अलहदगी की मुमकिना वजह इस वक्त करार दिया जा रहा है। फिर उनकी जो एक वीडियो है सर्कुलेट कर रही है, जो उनका पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट कह लें, क्योंकि ना सज्जल ने कभी स्टेटमेंट दिया कि तलाक क्यों हुई, ना आहत ने दिया। जितने भी लोगों के सेलिब्रिटीज़ के हमने ब्रेकअप्स देखे हैं, शादियां टूटी या जो भी मामलात होते हैं, उन्होंने हमेशा अपने फैंस को एतमाद में लिया। लेकिन ये बड़ा अजीब लगा लोगों को कि ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज थे। सज्जल तो बहुत ज़्यादा अपने फैंस को अपने साथ अटैच रखती हैं। उन्होंने इस मामले को गुल किया, इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो फिर जब आहत रज़ा मीर के वालिद आसिफ रज़ा मीर का पहला इंटरव्यू आया इनके तलाक के बाद, तो वो फिर एक ऑफिशियल बयान के तौर पर लोगों ने लिया। आहत रज़ा मीर के वालिद जो हैं आसिफ रज़ा मीर एक इंटरव्यू में अपनी प्रोफेशनल और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं और इस दौरान नई नस्ल को कामयाब शादी के हवाले से कई मशवरे देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को मेरा यही मशवरा है कि शादी के बाद अपने हमसफ़र की इज्जत करें, तन्हाई में और किसी दूसरे के सामने। एक दूसरे का एहतराम करें, ख्याल रखें। ये इज्जत एहतराम का मामला दोनों तरफ से होना चाहिए। जब वो ये बातें कर रहे थे तो लोग इसको रिलेट कर रहे थे। शायद वो इस हवाले से बात ना कर रहे हों, लेकिन लोगों ने इस मामले को, इस सारी बात को जो है आहत और सज्जल की तलाक से, उनके बीच में प्रॉब्लम से रिलेट किया। उनका कहना था कि शादी के रिश्ते में दोनों को एक जैसा मकाम हासिल है। अपने अपने मामलात एक दूसरे से लाजमी शेयर करें और एक दूसरे पर भरोसा कायम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि शादी से पहले 3 साल तक आहत और सज्जल डेट करते रहे हैं और कभी उनकी लड़ाई के बारे में खबरें कहीं नहीं निकली। अक्सर कपल्स की लड़ाइयाँ होती हैं शादी से पहले। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था इनका, अलग अलग रहते थे। उसके बाद शादी हुई, एक ही जगह पर रहते थे, एक फैमिली के साथ इन्होंने रहना शुरू किया और वो शादी कुछ 10 महीने 11 महीने भी नहीं चली। फिर उनका मज़ीद कहना था कि ज़िंदगी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती। लोगों ने इसको भी रिलेट किया। फिर अभी इनका ये क्लिप वायरल हो रहा है कि नीचे किसने किसको दिखाया। फिर किसी ने लिखा, आमना नामी एक लड़की लिखती हैं कि डेफिनेटली अपने बेटे को ही सपोर्ट करना होता है, ये भी अपने बेटे को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये जितनी बातें बोल रहे हैं ये सज्जल के लिए ही बोल रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, वी डोंट नो। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बोला जो अभी क्लिप्स की सूरत में वायरल हो रहा है। वो कहते हैं शादी के बाद मियाँ बीवी को लफ्ज़ में मैं को कम करना चाहिए और दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगे कि इस शादी का मुस्तकबिल मस्बत नहीं, तो मामलात को खींचने के बजाय फ़ैसला ले लेना चाहिए, शादी को ख़त्म कर देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लोगों ने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि जी एक दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझना चाहिए, तो आहत तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं कर रहा था, तो सज्जल प्रोजेक्ट्स कर रही थी। क्या आपके बेटे ने उसकी कामयाबी को ख़ुद कामयाबी से जोड़ा? अब ये सवाल तो लोगों के सोशल मीडिया पे है ना, वो नहीं जवाब देना चाहते। उन्होंने एक जनरल बात कर दी। उन्होंने कहा कि शादी ख़त्म कर देनी चाहिए अगर आपको लगे कि शादी का मुस्तकबिल मस्बत नहीं है। तो 3-3 साल 4-4 साल जो डेट करते हैं उसमें मस्बत नहीं लगता। यानी कि आप देखें कि बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे शेरोज़ की शादी हुई सायरा के साथ। सालों का रिश्ता है, साथ पढ़े, अदाकारी की, हर चीज़ की, दिमाग मिलते थे तो शादी हुई ना, बच्ची भी पैदा हुई। उसके बाद जो है बहरोज़ सब्ज़वारी साहब कहते हैं कि जी दिमाग नहीं मिलते। तो कौन से दिमाग नहीं मिलते? आप ये बोलें ना कि दिमाग कहीं और मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस जिस आदमी का दिमाग कहीं और मिलना शुरू हो जाता है वही शादियाँ ख़त्म कर देता है। अब आसिफ रज़ा मीर का ये बयान सोशल मीडिया पर उनके बेटे आहत और सज्जल की तलाक के हवाले से जोड़ा जा रहा है। बाज़ सारिफीन ने आसिफ रज़ा मीर के इन अल्फाज को सराहा कि ठीक है, घसीटना नहीं चाहिए। तो चंद ने आसिफ रज़ा मीर की शादी ख़त्म करने वाले मशवरे पर तनकीद की। सज्जल और आहत ने 14 मार्च 2020 को अबू धाबी में 3 साल रिलेशन के बाद शादी की थी और बहुत प्यार करते थे लोग इनसे। 22 जनवरी 2022 को फिर इनके मामला तो उससे पहले ख़त्म हो गए थे। सबूर की शादी होती है और फिर ये कपल उस वक्त डिक्लेयर हो गया था कि इनके मामला जो हैं वो अजीब हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे हर लड़के और लड़की के नसीब। और मैं यही कहूँगी कि मैंने तो यही देखा है, जब आप हासिल कर लेते हैं मोहब्बत को, प्यार, इंसान, बड़े कम ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं, बहुत कम हैं जो उस प्यार को हमेशा संभाल के रखते हैं। ये इनसे नहीं रिलेट कर रही, एक जनरल चीज़ मैं बता रही हूँ। वो कहते हैं जब हासिल कर लो तो खाक बराबर है। आप इसको ज़रूर इससे बताइएगा
कि कम लोग हैं जिनका बहुत बड़ा ज़र्फ़ होता है। देखें, दोनों मिलकर चलेंगे तो चीज़ें चलेंगी, दरगुज़र नहीं होगा तो रिश्ता ख़त्म होगा। अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि रिश्ता ख़त्म कर देना है, लाइक कपड़े की तरह हम उतार देंगे, चेंज कर देंगे, नया बंदा आ जाएगा, बंदी आ जाएगी, तो फिर रिश्ते कहाँ चलने। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होनी चाहिए। इस मामले में मुझे फ़रहान और उर्वा की फ़ैमिली, मैं कहती हूँ, दिल जीत लिया। उन्होंने सेपरेशन पीरियड पे थे, अपने बच्चों को समझाया, मौका दिया उन्होंने अपने रिश्ते को। क्योंकि जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमें प्यार भूल जाता है, हम नफ़रत महसूस कर रहे होते हैं, गलत महसूस कर रहे होते हैं। अगर हमें भड़काने वाले लोग मिल जाएं तो डेफिनेटली रिश्ता ख़त्म होगा, अगर समझाने वाले लोग मिल जाएं तो रिश्ते फिर